नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 3 के अंदर। इसमें हम लोग नाउन, प्रोनाउन और वर्ब का मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब तक 100 to 200 क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे जो हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब का, लेकिन इससे पहले हम लोग 100 to 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो भी बचा कुछ डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। आई होप कि आपको ये सब लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, आई नीड अ डैश टू लुक अप गणेश टेलीफोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये गणेश का जो है टेलीफोन नंबर देखना चाह रहा है। यहाँ पे क्या आएगा? डायरेक्टरी आएगा, डिक्शनरी आएगा, गाइड बुक आएगा या बायोग्राफी आएगा। ये देखो कंफ्यूज करेगा आपको। गाइड बुक क्या होता है? जहाँ पे कुछ खरीदते होंगे आप, कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस या कुछ भी खरीदते होंगे तो इंस्ट्रक्शन के लिए कि किस तरीके से उसको यूज करना है आपको एक बुक मिलती है। वो क्या होता है? इंस्ट्रक्शन बुक होता है। उसमें लिखा रहता है इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से आपको उसको ऑपरेट करना है, ये सब लिखा रहता है। तो वो सब होता है गाइड बुक। ठीक है, डिक्शनरी हो गया। डिक्शनरी में वर्ड होता है, जो भी लैंग्वेज पढ़ते होंगे, अगर हिंदी पढ़ना तो हिंदी की भी डिक्शनरी होती है, इंग्लिश के लिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है। डायरेक्टरी क्या होता है? इसी डायरेक्टरी का ही मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है नंबर वगैरह सब इसमें लिखा रहता है और आप वहाँ पे जाके किसी का नंबर ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आई नीड अ डायरेक्टरी टू लुक अप गणेश टेलीफोन नंबर। और बायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी का यहाँ पे मतलब होता है किसी का पर्सनल लाइफ के बारे में जब आप कुछ बोलते हो या लिखते हो तो क्या होता है? बायोग्राफी होता है। सेकंड क्वेश्चन, ही, आई, शी एंड दे कुक्ड द फूड। इसमें आपको ये देखना है कि कहाँ पे एरर है। इसके लिए आपको प्रोनाउन में मैंने 2, 3, 1 वाला रूल बताया था। 2 मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हमारा क्या आता है? यू आता है। थर्ड क्या है? 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, शी, इट, दे एंड नेम, यही होता है। और फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी होता है। अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आपको इसी ऑर्डर में यूज करना होता है। जब हम लोग जनरली बात करते हैं तो 2, 3, 1 का यूज करते हैं और जब हम क्राइम या ब्लेम का सेंस देते हैं तो 1, 2, 3 का यूज करते हैं। और ये 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड का सेकंड पर्सन, थर्ड का थर्ड पर्सन। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे जनरली की बात हो रही है, ही, आई, शी एंड दे कुक्ड द फूड। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सी ऑप्शन देखो, ही, शी, दे एंड आई कुक्ड द फूड। अब यहाँ पे देखो सब 3 है और ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। 2 है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 और 1 यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर सेकंड पर्सन होता तो यहाँ पे यू होता। थर्ड क्वेश्चन देखो, द बेस्ट वे टू लर्न व्हाट अ बुक इज अबाउट इज टू रीड द डैश एट द बैक। अब देखो एट द बैक कह रहा है, इस चीज पे आपको फोकस करना है। तो आप प्रीफेस क्या होता है, फोरवर्ड क्या होता है, स्पाइन क्या होता है, ब्लर्ब क्या होता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्रीफेस होता है जैसे एक बुक है। ठीक है, ये बुक देखो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बुक है। ठीक है, इस बुक में कुछ लिखा हुआ है इधर और इस बिल्कुल स्टार्टिंग में जो लिखा रहता है ना इंट्रोडक्शन वाला कि इस बुक में ये है, ये आपको पढ़ाया जाएगा, इस बुक का ये मोटिव है, जब वो पहले होता है मतलब स्टार्टिंग में ही, तो उसको हम प्रीफेस बोलते हैं। ठीक है, और फोरवर्ड क्या होता है? फोरवर्ड ये होता है कि जब उसी प्रीफेस को, ठीक है, इंट्रोडक्शन को, जो बुक का इंट्रोडक्शन होता है, ऑथर ना लिखकर कोई और लिखे। ठीक है, ऑथर जो है वो नहीं लिखेगा, कोई और लिखेगा तो फोरवर्ड का करते हैं। स्पाइन क्या होता है? आप ढंग से देखो इस फोटो में, इस वाले में देखो आप, इसमें देखो ये स्पाइन है, ये जो है स्पाइन है। इसको स्पाइन क्यों बोलते हैं? ये देखो बुक का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको हम स्पाइन बोलते हैं, जो कि जोड़े रखता है अंदर के पेज के एजिस को, इसको हम स्पाइन बोलते हैं। और ब्लर्ब क्या होता है? ब्लर्ब जो ये प्रीफेस आगे वाले बुक में होता है वही ब्लर्ब क्या होता है? पीछे होता है। और यहाँ पे पीछे की ही बात हो रही है। द बेस्ट वे टू लर्न व्हाट अ बुक इज अबाउट इज टू रीड द
ब्लर्ब एट द बैक। तो ये हमारा जो है डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन दिल्ली। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आशा करना, आशा करना इसका मतलब होता है। और याद रखना आप इस चीज को कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो होता है हम लोग जेरंड का यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे मीट नहीं आएगा, क्या होगा, मीटिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन दिल्ली। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर and farm management is considered a boon, but in fact it is not true as they lead to more unemployment। ठीक है, ऑटोमेशन जो है एग्रीकल्चर में, ठीक है, फार्म मैनेजमेंट जो है इज कंसिडर्ड अ बून। ठीक है, बून मतलब फायदे का काम है, बट इन फैक्ट, बट असलियत में इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। एज दे लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो दे यूज हो रखा है यहाँ पे गलत यूज हो रखा है। यहाँ पे ऑटोमेशन की बात हो रही है, और जब ऑटोमेशन की बात हो रही है तो दे नहीं आएगा, इसके लिए क्या होगा, इट होगा, इट लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा कौन सा होगा, दे लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, इट लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है, और इट लीड नहीं होगा, इट लीड्स होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इट क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ हम लीड्स यूज करते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कब, जब हम लोग फाइनाइट वर्ब करेंगे। ये हमने किया नहीं है, बाकी जिसको पता होगा वो समझ सकता है इसको, कि थर्ड पर्सन के साथ हम लोग कौन सा वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। वर्ब में एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, जो वर्ब होता है, वर्ब में हम सिंगुलर कब बनाते हैं, वर्ब में सिंगुलर तब होता है जब उसके साथ हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। वर्ब के साथ एस या ईएस लगाओगे तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन जब वर्ब के साथ सिंगुलर ये एस और ईएस नहीं लगाओगे तब वो क्या हो जाता है, प्लूरल होता है। ये आपको पढ़ाऊंगा मैं, या शायद पढ़ाया भी था जब वर्ब स्टार्ट कर रहा था इंट्रोडक्शन वाले में, उसमें मैंने आपको ये बता रखा है। बाकी हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं किसका, नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब, और हमने नाउन किया हुआ है और प्रोनाउन किया हुआ है। ठीक है, तो हम अभी इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉब्लम होती है इसमें, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आगे हम इसको पढ़ेंगे ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दे लीड टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट के जगह पे क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू मोर अनएम्प्लॉयमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहाँ पे आप ये देखो, वो कह रहा है कि मैंने ऐसा कभी कंसिडर नहीं किया था उसको कि वो ऐसा पर्सन होगा, ठीक है, कि वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट जाएगा, ठीक है, और वो माफी भी नहीं मांगेगा। ये सेंस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखो, एक बार यहाँ पे वुड यूज हो गया है उसके लिए कि हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। तो जब भी ऐसा सेंस हो तो ये देख लो कि वुड जो है ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसके बाद जो ये डू यूज होगा ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन नॉट इवन अपोलोजाइज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना जो सी है ये सही हो जाएगा, यहाँ पे डू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ स्पेशल नेम फॉर दैट डैश ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे स्टार का जो कलेक्टिव नाउन होता है ना, वो क्लस्टर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। सो इज देयर अ स्पेशल नेम फॉर द क्लस्टर ऑफ स्टार्स। फ्लाइट नहीं होगा, ये एरोप्लेन के सेंस में आता है, जब कहीं पर जाते हो तो आपने सुना होगा भाई फ्लाइट तेरी कब है, क्या टाइमिंग है उसकी, उस सेंस में। बुके, फ्लावर का जो ग्रुप होता है उसको हम बुके बोलते हैं, सैक बोरे को बोलते हैं। 8th क्वेश्चन, दिस प्रोजेक्ट वुड एनकरेज डेवलपमेंट एंड एनेबल एवरी विलेजर टू गवर्न देयर ओन डेस्टिनी। यहाँ पे आप ये देखो कि एवरी विलेजर्स की बात हो रही है, और ईच, एवरी, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। ईच हो गया, एवरी हो गया, ये एक सिंगुलर का काम करते हैं। तो एवरी विलेजर हो गया, ठीक है, टू गवर्न देयर ओन डेस्टिनी होगा या हिज होगा, यहाँ पे देयर की जगह पे हिज होगा।
तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, टू गवर्न हिज, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 9th क्वेश्चन देखो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैंने कहा कि लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, आशा करना, ठीक है। यहाँ पे वही दे रखा है, लुक का क्या हो जाएगा, लुकिंग हो गया है, बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एसेंस दे रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग, टू के बाद मैंने कहा जेरंड यूज होगा, ये हो रखा है, तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखो, वी मस्ट ट्रीट एनी स्टेटमेंट एज अ रूमर until they are confirmed with proof। अगेन यहाँ पे एनी स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे until they नहीं, they are नहीं आएगा, until it is confirmed with proof हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, until it is confirmed। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पा रहे होंगे, और जो भी कुछ मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो आपको कॉपी में नोट करना है, ताकि फ्यूचर में आप उसको रिवाइज कर पाओ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।